पढ़ना लिखना, एजुकेशन हासिल करना, इसका मतलब क्या होता है? जानकारी हासिल करना, इंसान का ओवरऑल बेहतर विकास होना, अच्छे बुरे की समझ का पैदा होना। लेकिन आज के वक्त में पढ़ाई का एक सीधा सा मतलब लोगों ने यह निकाल लिया है कि नंबरों की रेस में सबसे आगे रहना है, यही पढ़ाई है। इस रेस में अब जो पिछड़ने लगता है वो जिंदगी से एक तरीके से हार मानने लगता है और फिर अपनी ही जान लेने के बारे में सोचने लगता है। इसलिए तो राजस्थान के कोटा में एक के बाद एक छात्र सुसाइड कर रहे हैं। हुसैन, अगस्त के महीने की ही हम बात कर लें तो अब तक 6 बच्चों ने सुसाइड किया है और ये बहुत गंभीर विषय है। और इस साल 23 बच्चे सुसाइड कर चुके हैं। 27 अगस्त को तो 5 घंटे के अंदर मीनाक्षी 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। एक ने पंखे से लटक कर फांसी लगा ली तो दूसरा 6ठी मंजिल से कूद गया। दरअसल देखिए क्या है ना कि बचपन से हम सबको एक ही चीज रटाई जाती रही कि खानदान का नाम रोशन करना है, माँ बाप का नाम रोशन करना है और इसके लिए करना क्या है, पढ़ना लिखना है और सबसे अच्छे नंबर हासिल करने। और कोई मिसाल भी दी जाती है। अब जिससे कामयाब होने की घुट्टी जिस तरीके से हमारे रगों में दौड़ाई जाती है, ये सब उसका प्रेशर होता है जिसका नतीजा कुछ इस तरह से दिखता है। आप ठीक कह रहे हैं। और फिर ये जो नंबरों की रेस शुरू होती है जो बच्चों पर इस कदर प्रेशर बढ़ाती है कि उसे हैंडल कर पाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। पेरेंट्स की काफी जद्दोजहद से अच्छे स्कूल और कॉलेज में बच्चों का एडमिशन तो हो जाता है, लाखों की कोचिंग फीस भी दे दी जाती है। बच्चों के पास केवल एक ऑप्शन बचता है कि उन्हें सक्सेसफुल बनना है, क्योंकि माँ बाप ने इतने पैसे खर्च किए हैं उन पर। ये अलग तरीके का एक प्रेशर होता है। प्रेशर है, वो जी जान से औरों से अलग निकलने की होड़ में जुट जाते हैं। पढ़ाई और उम्मीदों के इसी बोझ तले दबकर कुछ बच्चे अपनी जान दे देते हैं तो कुछ बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब देखिए स्कूल कॉलेजेस की ये जो टेंशन है उन्हें 10 से 12 साल की उम्र में ही मिलनी शुरू हो जाती है और उसी उम्र से इनको हाइपरटेंशन का मरीज भी बनाने लगती है। बचपन में डिप्रेशन होना, हाइपरटेंशन, 25 की उम्र आते आते युवा इस तरीके की बीमारियों में घिर जाते हैं, चाहे वो दिल की बीमारी हो, किडनी की बीमारी हो। 25 साल की उम्र तक जिस वक्त दौड़ने की उम्र है उस वक्त इतनी गंभीर बीमारियों के जकड़न में आ जाते हैं। इसलिए पेरेंट्स हो या कोचिंग सेंटर्स, उन्हें यह समझना होगा कि हर बच्चा टॉपर नहीं बन सकता, क्योंकि हर बच्चा अलग होता है और हर बच्चे में टैलेंट भी अलग होता है और यही चीजें उसे दूसरों से अलग रखती हैं। और अब हमारे साथ जुड़ गए हैं स्वामी जी, स्वामी रामदेव, जिनके गुरुकुल में सैकड़ों हजारे बच्चे जो हैं वो पढ़ाई करते हैं। योग गुरु कैसे उन बच्चों की जिंदगी में आगे बढ़ने और उन्हें पढ़ने का पाठ पढ़ा रहे हैं, उन्हें कामयाब होने का हुनर कैसे सिखा रहे हैं, क्या वहाँ भी नंबरों की दौड़ चल रही है या फिर कोई और तरीका है। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम हुसैन भाई, आपको भी। क्या आपके यहाँ भी स्वामी जी कभी कोई बच्चा पढ़ाई के दबाव में आपको नजर आया? 5 आसन तो सुबह एक बार भी किसी भी बच्चे ने सुसाइड करने के बारे में सोचा भी नहीं। ये जो सुसाइडियल जो टेंडेंसी है, अटेम्प्ट है, वो तभी करते हैं जब उनको जीवन के बारे में पूरी दृष्टि नहीं मिलती है। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, ये 5 आसन तो मैं प्रारंभ में इसलिए बता रहा हूँ कि ये दिनचर्या का हिस्सा है। और देखो भाई, अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने जो देश का नेतृत्व कर रहे हैं, उन्होंने तो IIT IIM में पढ़ाई नहीं की है। स्वामी रामदेव जो योग में, आयुर्वेद में, स्वदेशी में, भारतीय शिक्षा चिकित्सा व्यवस्था की प्रतिष्ठा में करोड़ों लोगों के जीवन को स्वस्थ और सुखी समृद्ध बनाने में लाखों करोड़ों लोगों को तो आरोग्य दिया, लाखों लोगों को रोजगार दिया, फिर भी कभी एक क्षण के लिए भी जीवन में निराश नहीं हुआ। तो ये शीर्षासन, सर्वांगासन, हलासन, चक्रासन, ये तो सबसे पहले 5 आसन में इसलिए बता रहा हूँ, ये तो दिनचर्या का हिस्सा है ही। और इसके अलावा आज बहुत कुछ मुझे सबको बताना है कि कामयाबी का मतलब केवल नंबर्स नहीं होते हैं। आपका तन स्वस्थ हो, आपका मन स्वस्थ हो और साथ में जीवन का सम्यक दृष्टिकोण हो। सम्यक दृष्टि
हमें जीवन में कामयाबी देती है। और कामयाबी का मतलब केवल नंबर से नहीं होता है। आप फिजिकली फिट हैं तो भी आप कामयाब हैं, आप मेंटली इमोशनली फिट हैं तो भी आप कामयाब हैं। और मैंने तो देखा छोटे छोटे लोगों से, कल एक जिनका मैं नाम ले रहा था, सुभाष जी, वो मैंने कहा वे क्या करते थे? बोले जी सड़क के किनारे नारियल बेचता था, आज उसके पास हजारों करोड़ का साम्राज्य है। तो उसने तो गुरुकुल में पढ़ाई की। स्वामी जी देखिए, ये बातें कहने में बहुत आसान सी लग रही हैं, और आज ऐसे में थोड़ा सा इसको और डीपली जाते हैं और थोड़ा सा चीज़ों को और डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए ऐसा ना, ये बात वाकई कहने में बहुत आसान है, लेकिन जिस घर में बच्चे के नंबर कम आते हैं उस घर में बच्चे पर किस कदर दबाव बढ़ जाता है, ये हम सब समझ सकते हैं। हम सब परिवारों से आते हैं और बच्चे को तरह तरह की बातें सुनने को मिलती हैं और एक बहुत बड़ा बोझ उसके ऊपर लाद दिया जाता है। तो आज हमारा जो काला रंग है ना, ये भी एक तरह का विरोध है समाज की उस टेंडेंसी का जिस समाज में बच्चों पर इस कदर नंबर लाने का दबाव रहता है। हालांकि नंबर उनको अच्छे लाने चाहिए, ये भी अच्छी बात है, लेकिन उसकी वजह से किसी बच्चे की जान बिल्कुल नहीं जानी चाहिए। स्वामी जी, एक शहर है आपके राजस्थान के कोटा में, आपने अक्सर नाम सुना होगा, कोचिंग कैपिटल के तौर पर वो शहर जाना जाता है, लेकिन हाल के वक्त में सुसाइड फैक्ट्री जैसा नजर आ रहा है। एक महीने के अंदर, सिर्फ अगस्त का जो महीना है, 23 बच्चे खुदकुशी कर चुके हैं। कहां पर माँ बाप से गलती हो रही है, कहां पर गुरुओं से, जो टीचर्स हैं जो बच्चों को परफॉर्म करने के लिए तैयार कर रहे हैं, कहां वो गलती कर रहे हैं? जरा एक एक करके चीजों को समझाइए। हमारे जीवन में ज्ञान की पराकाष्ठा होनी चाहिए, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होनी चाहिए। हमें विश्व विजेता होने के लिए भी अपने आप को तैयार करना चाहिए, ये बात सच है, लेकिन इसमें नंबर्स की एक भूमिका है। और मैं तो ऐसा मानता हूँ, यदि टॉपर कोई हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, और टॉपर ना भी हो तो बच्चे पुरुषार्थ करके 90% से ज़्यादा, 80% से ज़्यादा तो नंबर ले ही आते हैं। समझ होनी चाहिए जीवन। तो देखो, नंबर से जो 2% बच्चे, ये जो बड़े बड़े जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, IITN बन पाते हैं, कहीं मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, कहीं अलग अलग जो तरह के नीट आदि की कॉम्पिटिशन्स होते हैं, इनको क्लैट आदि है, इन सबको क्लियर कर पाते हैं। तो 2% या मैं कहता हूँ 5% भी होगी तो क्या 95% बच्चों को मर जाना चाहिए? वो कामयाब नहीं होंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। वो कामयाबी का एक पैरामीटर हो सकता है, मैं इसको 1% महत्व देता हूँ। 99% पूरी दुनिया में, सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, कारोबार में जो भी कामयाब लोग हैं वो मेहनत से है। इसलिए बच्चों को नंबर्स का एक दबाव ये तो रहना चाहिए कि तुम्हें प्रथम विजेता बनना है, लेकिन प्रथम बनना है, विजेता बनना है। अरे चंद्रयान पर भी गए तो पिछली बार रो रहे थे, फक फक करके देखा, मोदी जी ने कम से कम 5 मिनट तक उनको सहलाया, गले लगाया और हौसला दिलाया कि अगली बार आप कामयाब हो जाओगे। एक बार में ना हो, 2 बार में ना हो, और एक क्षेत्र में ना हो तो दूसरे क्षेत्र में कामयाब होते ही हैं। और मैं तो हमेशा कहता हूँ, हम कभी भी पूरी तरह से नाकामयाब नहीं होते। हम या तो 80 या 90 या 90 या कभी 100% कामयाब होते हैं। तो आप अपनी सफलता को कभी भी नंबर्स में मत देखिए। एक क्षेत्र में किसी कारण से आपने 100% मार्क्स नहीं लिए, विजेता नहीं बने, तो दूसरे क्षेत्र आपके लिए खुले हुए। तो इसमें जिम्मेदारी बच्चों की भी है कि बच्चे मेंटली अपने प्रिपेयर रहे। इसी को कहते कर्मण्येवाधिकारस्ते। स्वामी जी, एक बात और बड़ी अहम, और खास करके जो टीचर्स हैं। जी स्वामी जी, स्वामी जी, AMU में लाइब्रेरी के पास एक बड़ी खूबसूरत लाइन लिखी थी, पढ़ाई का मकसद जो है, पढ़ना जो है, वो इसलिए ज़रूरी है कि वो एक बेहतर इंसान उसकी वजह से आदमी बनता है। लेकिन आज के वक्त की जो पढ़ाई है वो जॉब ओरिएंटेड है कि ये हम पढ़ाई कर रहे हैं, इससे मैं ये बनूंगा, और मैं फलां पढ़ाई कर रहा हूँ तो मैं से जो है ISPCS बनूंगा, ये फिर एक IITN बनूंगा। तो जॉब ओरिएंटेड पढ़ाई का जो दौर है, ये क्या नुकसान कर रहा है आपको? ये इस पर भी ज़रा सा आप बताइएगा। और दूसरी चीज़ स्वामी जी देखिए, ये देखो, जॉब भी 3 तरह की है। जी जी, तो मैं इसको पूरा ही कह देता हूँ। फिर इसमें जो वेल्थ क्रिएशन का पूरा कामयाबी के जो सारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि हमने इस पूरी कामयाबी को जिया है, तो मैं आपको
एक एक करके छोटी छोटी बात बताता हूँ। गवर्नमेंट जॉब इस देश में 2% से ज़्यादा लोगों की संभावना नहीं है। रोज़ राहुल गांधी मोदी जी को कोसते रहते हैं 2 करोड़ लोगों की नौकरी कहाँ गई मोदी जी, जो आप हर साल देने वाले थे। तो 1 से 2% सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिला करके 2% में शायद सारे सिमट जाते हैं। 2% से ज़्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती है। 2% से ज़्यादा लोग जो है IIT में, इंजीनियरिंग में, मेडिकल में अलग अलग जो एग्ज़ाम्स हैं इनमें पास आउट नहीं होते हैं 2% से ज़्यादा लोग। तो 2% की गवर्नमेंट जॉब, 2% की मेडिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई, 2% के अंदर आप पूरी ज़िंदगी को कैसे समेट सकते? एक बात। दूसरी बात, जहाँ तक रही जो है नौकरी की, तो नौकरी एक है गवर्नमेंट की, एक है प्राइवेट जॉब। और आजकल तो प्राइवेट जॉब में, और मैं तो यहाँ तक भी देखता हूँ कि जो लोग जॉब करते थे, मैं ऐसे सैकड़ों नहीं हज़ारों लोगों को जानता हूँ जो 5, 10, 25 हज़ार की जॉब करते थे, आज उनके 5, 10, 25 हज़ार करोड़ के साम्राज्य हैं। तो गवर्नमेंट जॉब से ज़्यादा अच्छी है प्राइवेट जॉब, और प्राइवेट से जॉब से भी ज़्यादा अच्छी है, मैंने कोई ना गवर्नमेंट जॉब की ना प्राइवेट जॉब की, 5 लाख लोगों से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दिया है। और आज इस समय चाहे 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप हो पतंजलि का, लिस्टेड अनलिस्टेड का, आने वाले समय में 5 सालों में 5 लाख करोड़ होगा और 5 लाख लोगों को और जॉब देने वाले हैं। तो भाई बिना गवर्नमेंट जॉब के, बिना प्राइवेट जॉब के जॉब क्रिएटर, तो स्वामी रामदेव जॉब क्रिएटर है। तो बोलने में तो बोलते रहते हैं लोग भाषणों में, जॉब सीकर्स नहीं, जॉब क्रिएटर्स बनो। और मैं तो एक बात और कहता हूँ, आप तो स्वामी जी देखिए अपवाद है। वेल्थ क्रिएशन, आप जिंदगी में कुछ भी करेंगे, अरे मैं अपवाद नहीं एक बात वैसे कह रहा हूँ, आप कुछ भी जिंदगी में करेंगे सलीके से, विवेक से, अब उसमें कोई परसेंटेज नहीं जो बात अभी हुसैन कह रहे हैं ना, पूर्वक काम करो, मैं एक छोटी सी बात इसमें जोड़ना चाह रही थी, पूरे पुरुषार्थ से काम करो, तो आप कामयाब होंगे ही। काम करने वाला ही कामयाब होता है। जी मेरी बहन, वो एक संस्कृत में ही स्वामी जी मुहावरा है ना, आप कई बार इसका इस्तेमाल भी करते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो जैसी आपकी दृष्टि होगी, आपका दृष्टिकोण होगा, आपकी दुनिया भी वैसी ही होगी। अगर मानकर ही चलेंगे कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो असंभव ही होगा आपके लिए सब कुछ। और मानकर चलेंगे कि आप कुछ कर सकते हैं, तो हो सकता है एजुकेशन की लाइन में ना सही, आप एंटरप्रेन्योर अच्छे बन जाएं, किसी और फील्ड में आप अच्छा कर जाएं। लेकिन स्वामी जी, ये जो प्रेशर है ना, वो प्रेशर तभी बच्चों पर से हट सकता है। फील्ड है जी, प्रयत्नशील रहें, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं स्वामी जी। लेकिन इसके जो खतरनाक साइड इफेक्ट हैं, एक बार उसकी भी हम बात करते हैं स्वामी जी, क्योंकि स्टडी ये बताती है कि 10-12 साल की उम्र में ही बच्चे हाइपरटेंशन के शिकार हो रहे हैं। देश में हर तीसरा या चौथा बच्चा हाई बीपी लेकर घूम रहा है। ये बहुत डराने वाले आंकड़े हैं स्वामी जी। इन बीमारियों पर वार करना, और इतने छोटे बच्चों को 10 से 12 साल, स्वामी जी मैं तो सोच नहीं सकती, हम जब स्कूल में थे हमारे आसपास के सारे बच्चे बड़े फिट थे, लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। हो रही है मुझे कि इतनी बड़ी तादाद बच्चे हैं जो हाई बीपी के शिकार हैं, और कितने बच्चों पर ये स्टडी हुई होगी, और बहुत सारे बच्चों के बारे में तो सोचा भी नहीं गया होगा कि इनमें बीपी हो सकता है। अब मैं 2 बातें एक साथ कहता हूँ, मकरासन, भुजंगासन, शलभासन, मरकटासन, ये तो हाई बीपी के लिए हैं। थोड़ा सांसों पर नियंत्रण करेंगे, हाई बीपी ठीक हो जाएगा। मुक्तावटी, बीपी ग्रिट और लौकी का जूस, नहीं तो मेधावटी खा लो, मस्तिष्क भी ठीक रहेगा। विचारों का जो तारतम्य है वो ब्रेन केमिकल्स से चलता है, वो भी ठीक रहेगा। मैंने देखा और खुद हम करते हैं, 1 एकड़ ज़मीन में हम 4 से 5 लाख रुपए की पैदावार ले लेते हैं। अब किसान सुसाइड क्यों करेगा भाई? एग्रीकल्चर में मैंने देखा बच्चे 5-5, 10-10, 20-20 लाख, 50-50 लाख, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ का पैकेज छोड़ करके देसी विदेशी कंपनियों का, और खेती में लग रहे हैं, और हर महीने 5-5 लाख, 10-10 लाख कमा रहे हैं। पोली हाउसेज बना लिए और उन्होंने वो अलग अलग प्रकार की बात ही प्रोग्रेसिव खेती कर रहे हैं। खेती में, एग्रीकल्चर में सैकड़ों प्रकार की संभावनाएं हैं, फ्रूट से लेकर के, ड्राई फ्रूट से लेकर के, फ्लावर से लेकर के, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, जड़ी बूटियों की मेडिसिनल खेती से लेकर के क्या नहीं है खेती में। डेयरी के अंदर जो है एक पशु 25-50 किलो दूध देने वाला रखा हुआ है, और हर महीने डेयरी से ही 4-5 लाख रुपए कमा रहे हैं।
4-5 लाख रुपए की नौकरी बड़ी मुश्किल होती है। तो डेयरी से लेकर के, खेती से लेकर के, छोटे छोटे स्टार्टअप से लेकर के, और कितनी संभावना है। मैंने तो देखा, पहले जो है आप हीरो साइकिल वाले देख लो, हमारे मोटरसाइकिल वाले हीरो होंडा वाले, अब तो हीरो अलग हो गया, होंडा अलग। मुंजाल जी, एक साइकिल की दुकान थी उनकी, छोटी सी साइकिल की दुकान से साइकिल बनाई, साइकिल से फिर मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से बजाज को देख लो आप, राहुल बजाज जी, अब उनके यहाँ वो बजाज स्कूटर बड़ा हिट होता था। मोटरसाइकिल, मोटरसाइकिल से फाइनेंस में लाखों करोड़ का साम्राज्य खड़ा कर लिया बजाज फाइनेंस। तो देखो, ये मैं ऐसा कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि एग्रीकल्चर से लेके, इंडस्ट्री से लेकर के जॉब और विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया में कितने अद्भुत संभावनाएं हैं। स्वामी जी, यहाँ पर अब ऐसा करता हूँ, मैं बच्चों की तरफ से बातें रखता हूँ ताकि आस पड़ोस में देख लेते हैं और उधर ही दौड़ने लगते हैं। खेल में, गेम्स में, अरे राजनीति में, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी एक पत्रकार थे, देश के प्रधानमंत्री बने। नहीं स्वामी जी, आप जो बातें बता रहे हैं, ये संकल्पित हो और उसी दिशा में आगे बढ़ते के बाद ये तो मौका आएगा। जी भी एक दिन प्रधानमंत्री बन सकती है वाजपेयी जी की तरह। हाँ स्वामी जी, देखिए यहाँ पर स्वामी जी, थोड़ा आप सा इनमें भी शक्कर थोड़ा सा यहाँ पर चीज़ों को और साफ करते हैं, क्लियर करते हैं, क्योंकि आप जो बातें बता रहे हैं स्वामी जी, वो बच्चा एक सर्टेन एज को क्रॉस कर लेगा और एक सर्टेन पढ़ाई तक की लिमिट उसकी पूरी हो जाएगी, ग्रेजुएट हो जाएगा, उसके बाद वो शायद इस तरीके से सोच पाए। उससे पहले की जो उसकी फिक्र, उसकी सोच होती है समाज के उसमें जो बनी हुई है, वो यही है कि उसको अच्छे नंबरों से हाई स्कूल क्लियर करना है, 10th क्लियर करना है, फिर इंटरमीडिएट पढ़ाई पूरी करनी है, और फिर कहीं अच्छी जगह से उसको ग्रेजुएशन करनी है, IIT करनी है, MBA करना है, कुछ भी करना है, वो उसके बाद तय होता है। और उसके बाद जब वो एक मैच्योर एज में आता है, तब इस तरीके से वो सोचता है कि अब उसे एंटरप्रेन्योर बनना है, नौकरी करनी है। आप उस वहां पर जा रहे हैं। आपने जो बोला, मैं उसी धरातल पर बात कर रहा हूँ। एक चीज स्वामी जी इसमें और ले लीजिए, मुझे इसमें एक प्रॉब्लम ये दिख रही है, नाकामी जो है, असफलता जो है, नंबरों का कम आना, फेलियर जो है, इसको बच्चे ठीक ढंग से नहीं ले रहे हैं। हमें शायद इस पर ज्यादा बेहतर काम करने की जरूरत है। हाँ, तो देखो, इसमें मैं दोनों बातें एक साथ कह रहा हूँ। पहली बात, नंबर अच्छे आने चाहिए, अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए, किसी भी तरह से कोई कसर नहीं छोड़नी चाहिए। सब इस बात से सहमत हैं, बच्चे भी, उनके टीचर्स भी, उनके गुरुजन भी, अभिभावक भी, और पूरा समाज, देश, सब बड़े, सब, और जितने भी आज बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, वो सब भी यही सिखाते हैं, भाई खूब अच्छी पढ़ाई करो। लेकिन पढ़ाई जो है उसका एक फील्ड नहीं है, और कामयाबी का एक फील्ड नहीं है। पढ़ाई के भी सैकड़ों आज इल्म हैं। आज आप पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे, आप गेम्स में अच्छा कीजिए, गेम्स में अच्छा नहीं कर रहे, आप म्यूजिक में अच्छा कीजिए। सारी सेलिब्रिटीज़, 99% इस दुनिया में जितने भी सेलिब्रिटीज़ हैं, जिनके पीछे करोड़ों लोग दीवाने, और एक एक महीने में करोड़ों रुपए जो कमाते हैं, साल में सैकड़ों हज़ारों करोड़ जो कमाते हैं, 99% अच्छी पढ़ाई नहीं करते। वो अपना सारा समय अपने स्किल को डेवलप करने में लगाते हैं। तो देखो, जो है, ये पहले लोग बोलते थे खेलो, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे विद्वान कामयाब, और खेलोगे कूदोगे तो बनोगे पता नहीं क्या। तो ये खेल कूद, म्यूजिक, डांस, अभी मैंने जो अभ्यास किए तो इससे हाइपरटेंशन, स्ट्रेस रिलीज होगा। और अभी जो पवन मुक्त आसन आदि कर रहे हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है, इसको थोड़ा कर लें। और एक बात ये बता रहा हूँ, सारे योगाभ्यास बच्चों को कम से कम 5 आसन, 5 प्राणायाम तो करवाने ही है। और बच्चों का आजकल पेट भी बहुत ख़राब हो गया, इसलिए पवन मुक्तासन और मंडूकासन तो हम रोज़ करवा देते हैं कि भाई बच्चों को करवाया करो। देखो भाई, शिक्षा की सैकड़ों दिशाएं हैं, बिजनेस एजुकेशन है, मैनेजमेंट का एजुकेशन है, IT से लेकर के, और कितने साइंस। आजकल पहले था डॉक्टर इंजीनियर, अब डॉक्टर इंजीनियर जो है बेरोजगार घूम रहे हैं बहुत। अब साइंटिस्टों का ज़माना है, विज्ञान का ज़माना है, आज बिजनेस का ज़माना है, आज एडवेंचर का, एंटरटेनमेंट का ज़माना है, आज म्यूजिक का ज़माना है, आज पॉलिटिक्स का ज़माना है, आज मीडिया का ज़माना है, जुडिशरी का ज़माना है। अरे अपने एक बार आंखों से ये बताओ तो सही। मैं अपने बच्चों को समझाता हूँ, जैसे हमारे बच्चे 8वीं पास करते हैं, 9वीं 10वीं जाते हैं, उन बच्चों को मैं कहता हूँ तुम्हारे सामने बढ़ने के लिए ये अनंत संभावनाएं हैं, तुम्हारे सामने
ग्रोथ की, आगे तुम्हारी स्टडी की भी ये इतनी इतनी धाराएं, इतनी इतनी शाखाएं, एजुकेशन की इतनी ब्रांचेज है, बच्चों को ये सब बताना चाहिए। और एक दिशा में एक तरफा जो सोचेंगे उनके सामने ये प्रॉब्लम आएगी जो आपने बताई। अब हमारे छोटे छोटे, मैंने देखा आसन करते करते हमारे छोटे छोटे योगी आ गए। चलो बच्चों कपालभाति करो। अब स्वामी जी हमारे वक्त में तो एजुकेशन में ऐसे अब ये सब्जेक्ट्स नहीं छोटे थे। छोटे बच्चे जो मासूम से, अब आज के वक्त में है नहीं है, मुझे नहीं पता कि बच्चों को एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ाया जाए, बच्चों को एजुकेशन से और हट करके क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं इसके बारे में हम पढ़ाई के बताते हैं। साथ साथ पढ़ाया जाए, अगर सिलेबस में शामिल किया जाए तो सारे शायद क्षेत्रों के बारे में बच्चों को बताना चाहिए कि बच्चे कहीं ना कहीं तो तुम कामयाब हो गए हो। हाँ, तो उनके और ऑप्शन वो खुले कामयाबी रहेंगे। नंबर से नहीं आती है, वो कामयाबी निरंतर मेहनत से आती है। लगे रहो, निरंतर मेहनत कर। बिल्कुल, ऑप्शन खुले रहेंगे तो इस तरह की नौबत नहीं आएगी। स्वामी जी, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक अब जाहिर है इतना सारा बच्चे अगर बोझ लेकर के अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं तो जब वो जवान होंगे 20-25 सालों तक पहुँचते पहुँचते उनके दिल की हालत क्या होगी, उनके किडनी का क्या हाल होगा, ये समझा जा सकता है। दिल और किडनी के मरीज़ बन चुके होंगे 25 सालों में ही। तो बच्चों का जो स्ट्रेस है वो घटाने के साथ साथ उनकी हार्ट और किडनी को मजबूत किया जाए ताकि बच्चे इस बोझ को बर्दाश्त भी करें और आने वाले वक्त में मुल्क को भी मजबूत करें। तो देखो, आज एक तो ये बात कि सारे विकल्पों के बारे में हमें पता होना चाहिए और सारी दुनिया को ऐसे समग्रता से देखना चाहिए। मैं दो शब्द प्रयोग कर रहा हूँ। एक, समग्र दृष्टि होनी चाहिए जीवन के प्रति, और उस दृष्टि में समग्रता, व्यापकता के साथ साथ विविधता होनी चाहिए। विविधतापूर्ण, बायोडाइवर्सिटी, ये विविधता आपके शरीर से लेकर के, शरीर में 37 ट्रिलियन सेल्स हैं। चलो गोमुखासन करो बच्चों, ये कर। तो इस हर एक सेल का एक अलग काम है। ऐसा नहीं कि सारे सेल देख ही रहे हैं, सारे सेल सुन ही रहे हैं, सारे सेल जो है बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कुछ देख रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं, कुछ शरीर में शक्ति को बढ़ा रहे हैं, कुछ शरीर में शुद्धिकरण का काम कर रहे हैं, जैसे लीवर पाचन का काम कर रहा है। तो ये हार्ट के लिए तो ये गोमुखासन बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बचपन से ही, वैसे जो बच्चे शीर्षासन, सर्वांगासन, सूर्य नमस्कार करेंगे और जो बच्चे बचपन से ही ये गोमुखासन करेंगे, भुजंगासन करेंगे, अब इन बच्चों को तो हमने बचपन से ही सिखा दिया है। ये देवांशी छोटी सी बाबू थी, अब बड़ी हो गई है। सब बच्चे अब बड़े बड़े हो गए। गोमुखासन बच्चों को बचपन से ही करना चाहिए। तो ये आए थे तब 1-1, 1.5 फीट के थे, अब ये 3-3 फीट के हो गए। अब धीरे धीरे 5-5, 6-6 फीट के हो जाएंगे। तो बच्चों को बचपन से योग में ढाल दें और बच्चों को बोलें कि बेटा आप जो कर रहे हो उसको सर्वश्रेष्ठ रूप से आपको निष्पादित करना है। हो सके तो आप नंबर प्रथम ले आना, और ना हो तो कोई बात नहीं, बस निरंतर आगे बढ़ते जाना, आप शिखर पर पहुंचोगे। और इसके उदाहरण, नंबर ज़्यादा लाने वाले तो मैंने गिने चुने लोग देखे जो कामयाब हुए। कोई ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी बन गया, और जिनके नंबर 100 में से 100 या 99 नहीं आए, वो कामयाब मैंने 99% लोग देखे जो निरंतर मेहनत करते रहे। तो 18 इसको याद आ गई स्वभाव मेरे बनाना क्लास है, में एक बैक फिजिकली बेंचर था मेंटली स्वामी हेल्दी जी, रहना है। जिनके वो बैक बेंचर, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, वो ये शो हमेशा देखता है, लेकिन वो बैक बेंचर ऐसा था स्वामी जी, ऐसा कोई टीचर क्लास का नहीं होगा, सब्जेक्ट टीचर, जिससे उसने मार ना खाई हो। और एक ना एक बार तो हर दिन वो मार खाता ही खाता था। लेकिन आज की तारीख में अपनी इवेंट कंपनी चला रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। तो ये मिसाल मैंने इसलिए लेकिन दी। इसका मतलब ये कतई नहीं है हाँ। कि जो नंबर कम आ रहे हैं जिनके वही अच्छे बच्चे हैं, जिनके नंबर बहुत ज्यादा आते हैं वही बच्चे मार दरअसल खाने वाला देश चला रहे हैं। नहीं, पूरी लेकिन मार ब्यूरोक्रेसी खाने उनके वाला हाथों बच्चा में। भी जीवन में कुछ कर सकता हाँ, है। बिल्कुल, हमारा ये उद्देश्य ऑप्शन ये बिल्कुल है। क्लोज नहीं होना चाहिए। ऑप्शन हमेशा खुला है और किसी बच्चे को ये नहीं बिल्कुल सोचना है कि वो जिंदगी में कामयाब इसलिए मैंने कहा ना, नहीं होगा। समग्र व्यापक दृष्टि से संसार को देखना। बिल्कुल। अच्छा स्वामी जी, देखिए कम उम्र में पढ़ाई का इतना बड़ा प्रेशर बच्चों को है, उसकी वजह से स्ट्रेस का जो लेवल है बच्चों में, हम तो सोच भी नहीं सकते कि बच्चों में कभी स्ट्रेस होता होगा, लेकिन बच्चों में स्ट्रेस रहता है और काफ़ी हाई लेवल पर रहता है, और दूसरों से ज़रा सा पीछे होते ही उन पर डिप्रेशन हावी होने लगता है और फिर वो इस तरह के गलत कदम उठाते हैं, जो कुछ हमने राजस्थान के कोटा में देखा।
तो स्वामी जी ऐसे में बच्चे अगर डिप्रेशन की ब्रेन तरफ के जा रहे केमिकल्स के हैं तो लेवल पेरेंट्स गड़बड़ उनकी होने मदद कैसे लगते हैं। करें, कैसे रीड करें कि उनका एक बच्चा जो है। आम बात कही जाती है ना, ब्रेन केमिकल्स में लोचा हो जाता है, फिर उसके लिए ब्रेन को शांत करने के लिए कुछ ऐसे केमिकल सोर्स और यहाँ तक कि ऐसे ड्रग्स दिए जाते हैं नशे के उन बच्चों को। तो एक तो चलो बच्चों बटरफ्लाई करो, एक तो बच्चों को हार्ट के लिए तो गोमुखासन कराएं, मकरासन, भुजंगासन कराएं। उनको यदि हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है तो कार्डियोग्रिड, हृदयामृत देते हैं, नहीं तो बच्चों को अर्जुन की छाल, अर्जुनारिष्ट पिला देते हैं। रही बात स्ट्रेस की, तो ये मेधावटी और ये मेमोरी ग्रिड, ये हमने देखा जो हमारे यहाँ बच्चे, एक एक बच्चा हमारे यहाँ 25-50 सूत्र, मंत्र, फिर मैथ भी पढ़ाते हैं, साइंस भी पढ़ाते हैं, फिर हिस्ट्री भी पढ़ाते हैं। इन्फॉर्मेशंस के तौर पर एक बच्चा 14 साल की उम्र तक 1 सेकंड के अंदर 20 लाख इन्फॉर्मेशंस तक को प्रोसेस करने की कैपेसिटी रखता है। तो ये जो ब्रेन के अंदर जो ऊर्जा तरंगे हैं, ब्रेन के जो न्यूरॉन्स हैं, उनकी जो वर्किंग है वो कहीं बाधित हो जाती है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है। चलो ये अभ्यास ये करते हैं, तो ये एक एक मेधावटी या मेमोरी ग्रिड दे देते हैं उनको। ब्राह्मी घृत ये दूध में डाल करके पिला देते हैं। ब्राह्मी घृत ये वॉलनट ऑयल या जो है उधर त्राटक कर रही हैं बेटियाँ, त्राटक करवाते हैं, नशे करवाते हैं बादाम रोगन से, गाय के घी से या वॉलनट ऑयल से, और उनको गाय का घी खाने के लिए भी देते हैं। ठीक है ना, ये गाय का घी आपको लोगों को तो रोज़ खाने को मिलता है ना, गाय का दूध भी मिलता है और गाय का घी भी मिलता है ना। तो गाय का घी खिलाएं बच्चों को, गाय का दूध पिलाएं। मेमोरी ग्रिड, मेधावटी के साथ साथ आजकल ओमेगा भी बाज़ार में मिलता है। ओमेगा भी बड़ा अच्छा होता है। वैसे बाज़ार में जी वो एनिमल बेस मिलता है, हम लोग फ्लैक्स सीड से, सेबकथोन से तैयार करते हैं। तो इनका सेवन करना चाहिए। जिन बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है उनको हम इम्यूनोग्रिड या इम्यूनोग्रिड गोल्ड देते हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त काम करता है। स्वामी जी एक तो और ऐसे पहलू छोटे है छोटे उपाय हैं। अनुलोम विलोम, चलो बच्चों फिर से अनुलोम विलोम करो जिस पर हम सभी जी। को ध्यान अनुलोम देने विलोम, की ब्राह्मण जरूरत है। गीत, ओंकार, गायत्री, ध्यान, त्राटक जैसे छोटे छोटे अभ्यास। स्वामी जी बच्चे जो हर वक्त पढ़ते रहते हैं और इस धुन में फिजिकल एक्टिविटी से दूर हो गए हैं और नतीजा ये है कि उनकी फिजिकल ग्रोथ पर इसका असर पड़ा है। मसल्स, हड्डियां कमज़ोर हो रही हैं, नर्वस सिस्टम कमज़ोर हो रहा है। अब बच्चों की हड्डी, मांसपेशी मजबूत रहे, नर्वस सिस्टम की, सर्कुलेटरी सिस्टम की प्रॉब्लम ना हो, प्रॉपर ग्रोथ हो, तो उनके लिए कौन कौन से योगाभ्यास करें? एक जल्दी से क्विक सेशन उसका भी करवा दीजिए, क्योंकि इतने सारे प्रेशर के बीच में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ना जाना भी एक बड़ा प्रॉब्लम। चलो ये करो, ऐसे आ जाओ, ये वाला करो। तो देखो हमारे सारे बच्चे और सारी बेटियां, चलो आप भी करो ये भुजंगासन या दंड लगाओ। अब देखो ये एक ही अभ्यास कर ले। अब ये हमारे सारे बच्चे, चलो करो बेटा, हाँ ऐसे घुटने सीधे, पंजे तने हुए। अब इनको तो 10 बार तो कम से कम ये दंड लगवाते हैं ऐसे, और एकदम फिट रहते हैं सब बच्चे, ऐसे ऐसे। और दूसरा है देखो ऐसे, कम से कम 10 बार ये भुजंगासन, दोनों हाथ छाती के दोनों साइड में रख करके ऐसे ऐसे मुट्ठी बांध करके हैं, या ऐसे दोनों हाथ ठोड़ी के नीचे रख करके। अब जो बच्चे दूध पिएंगे, दूध में थोड़ा सा अश्वगंधा शतावर दे देते हैं, और जिनकी कफ कोल्ड की प्रकृति है उन बच्चों को दूध में 2 बूंद शिलाजीत की, 2 ग्राम हल्दी और 1 चम्मच च्यवनप्राश दे दिया। जिन बच्चों की कफ कोल्ड बार बार होता है उनको इम्यूनोग्रिड और गिलोय घनवटी भी मैंने बताया थोड़ा सा दे देते हैं। बच्चों को कफ कोल्ड बहुत ज़्यादा होता है, बचपन में और बुढ़ापे में कफ, जवानी में पित्त, और थोड़े प्रौढ़ हो जाते हैं तो वात रोग बढ़ने लगते हैं। तो चलो फास्ट करो ऐसे, ये ऐसे। अब इन बच्चों को 100 बार तक करने का हमने अभ्यास करवाया हुआ है, जो 100 बार तक ऐसे ये भुजंगासन कर लेते हैं बच्चे, और 10 बार भी सूर्य नमस्कार कर लेते हैं। चलो खड़े हो जाओ और एक साथ करेंगे प्रणाम आसन, ऊर्ध्वस्तासन। अब इनका अभ्यास ऐसा हो गया है, और एक भी बच्चा फिर हमारा ये बीमार नहीं होता है ऐसे। और इम्यूनिटी का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, और फिजिकल के साथ साथ इनकी मेंटल हेल्थ, 99% बच्चों को आंखों पर चश्मा नहीं चढ़ता है। तो
शीर्षासन करते हैं बच्चे, सर्वांगासन करते, रोज सूर्य नमस्कार करते। तो ये सूर्य नमस्कार ये तो रोज करना है 10 बार ऐसे, फिर आगे, फिर ऊपर फास्ट, फिर नीचे, फिर ऊपर उठ गए, फिर वापस, फिर बाएं पैर आगे, फिर दाहिना आगे। ऐसे घर में एक माहौल बनाए, बच्चे बड़े सब मिल कर के ऐसे जब रोज करेंगे। अब ये बच्चे 5 बार 10 बार तो ऐसे भी करवा देते, इससे ज़्यादा नहीं करवाते ये। और ऐसे बच्चों को ये अभ्यास जब करवाएंगे चलो, तो कैसे बच्चों की फिजिकल प्रॉब्लम आएगी। हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए, चलो चलो बैठ जाओ हड्डियाँ मजबूत रखने के लिए बच्चों को कम से कम 1 गिलास दूध या 1 गिलास दही दिया करें। और आंखें अच्छी रखने के लिए वैसे तो हरी सब्जियाँ, शीर्षासन, सर्वांगासन, त्राटक और ये सब आँख का ये पॉइंट भी बताते हैं। थोड़ा बच्चों को नंगे पैर दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए बच्चों को। आजकल बच्चों को हमने बहुत चुलबुला बना दिया है, बहुत नाजुक सा बना दिया है, मासूम से हो गए बच्चे। ये बच्चे हमारे देखो इतने स्ट्रॉन्ग हैं। ये बड़ी बेटी आप देख रहे हो, अभी तो आज हम क्योंकि 1000 से ज़्यादा बच्चों का यज्ञोपवीत संस्कार कर रहे हैं। आज श्रावणी उपा कर्म है। राखी में तो थोड़ा सा घोटाला कर दिया है ज्योतिष वालों ने कि जो है रात को बोले 9 साढ़े 9 बजे के बाद से सुबह 7 बजे तक। बताओ ये कोई बात हुई? इस साल में एक बार त्यौहार आता है, उसको भी ऐसा जो हम मामला गड़बड़ हो गया उसके अंदर। तो अच्छा स्वामी जी देखिए, आज जो विषय हमने लिया है 9 बजे से ही ये जो पवित्र संस्कार करा रहे हैं। रक्षाबंधन हम तो आज से मनाना शुरू कर रहे हैं और कल तक मनाएंगे भाई। ये जो है इसमें कोई किसी तरह से घोटाला नहीं होना चाहिए और तो आज का ये हमारा कार्यक्रम जो स्वामी है जी, ऐसे रोज आधा घंटा परिवार में ऐसा माहौल होना चाहिए। योगाभ्यास करें और पूरी सकारात्मक सोच होनी है। सब प्रकार से हम सकारात्मक सोचें अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में, माता पिता के बारे में, माता पिता अपने बच्चों के बारे में, अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में। सब दिशाओं से पॉजिटिव सोचें। लाख चैलेंज होंगे, जनसंख्या बढ़ रही है, महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव, संघर्ष, चुनौतियाँ, बहुत तरह की दिक्कत है। अरे हमारे भीतर जो मेधा है, प्रतिभा है, शक्ति है, शौर्य है, वीरता है, पराक्रम है, तो मैं ये कहूँगा सब हमेशा पॉजिटिव बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे तो माना कि संसार में समस्याएं रहेंगे, दुख दारिद्र्य भी रहेगा, लेकिन आप संसार में स्वास्थ्य पाएंगे, सफलता पाएंगे, सुख पाएंगे, समृद्धि पाएंगे, विजय पाएंगे। ये मेरे जीवन का सार और मैंने सारे संसार में देखा है मेरे भाई हुसैन जी। स्वामी जी देखिए, आज का कार्यक्रम हर एक परिवार के लिए बहुत खास है। और जहां कहीं से भी आज का कार्यक्रम आप हमारे साथ जुड़े हैं, दुनिया के जिस कोने में आप हैं और आज ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तो हमारा कतई ये मकसद नहीं, हम ये नहीं कहना चाह रहे कि आप अपने बच्चे को चाहते नहीं हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का सबसे ज़्यादा करीब वही होता है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि आप बच्चे की दिलचस्पी को धीरे धीरे ऑब्जर्व करिए और आप जो चाहते हैं बच्चे में उसके बीच एक तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बच्चे पर किसी तरह का अनजाने में प्रेशर डाल लें जो बच्चे के लिए आने वाले वक्त में मुश्किल पैदा करेगा। एक तालमेल बिठाने की कोशिश कीजिए, देखिए कि बच्चा आपका किस तरफ उसकी दिलचस्पी है और उसके रुझान के हिसाब से उसमें वो सारी चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कीजिए। बचपन से ही क्या रटा दिया गया सबको कि भाई घर का नाम रोशन करना है, नंबर कमाए तो हमारी इज्जत का क्या होगा। कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों से कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, नंबर कमाया, परेशान मत हो, तुम तब भी हमारे लिए उतने ही प्रिय हो, हमारी जान हो, हमारे कलेजे के टुकड़े हो। लेकिन नंबर कम आने का प्रेशर इस तरह का होता है कि बच्चा जो है उससे बिल्कुल घबराया सा कहीं कोने में छिप रहा होता है। पड़ोसी के बेटे से अपने बेटे को कंपेयर नहीं करना है। कंपैरिजन, तुलना भी बच्चों को बड़ा डिमोटिवेट करती है। हाँ स्वामी जी, जो माता पिता आज हमें देख रहे हैं, जो पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में हैं, उनके लिए कुछ खास ज़रा सा आप बताइए ताकि वो बच्चों के साथ कैसे कनेक्ट हों, कैसे बच्चों को बेहतर तरीके से गाइड करें। आपने जो लास्ट बात कही बस उसी को मैं थोड़ा और पूरा करना चाहता हूँ। कभी भी बच्चों में तुलना मत कीजिए, बेटा बेटी में एक दूसरे के कंपटीशन में तुलना मत कीजिए। माँ अच्छे हैं कि बाप अच्छे हैं, तो समझदार बच्चे क्या उत्तर देते हैं, माँ भी बहुत अच्छी है, पिता भी बहुत अच्छे हैं। बेटा अच्छा है कि बेटी अच्छी है, बेटा भी बहुत अच्छा है, बेटी भी बहुत अच्छी है, मेरे साथ में यहाँ पर दोनों ही हैं यहाँ पर। ऐसे ही पड़ोसी भी अच्छे हैं, हम भी अच्छे हैं, सब भी बहुत अच्छे हैं। और तुलना न तो आपस में करें किसी से, न तुलना महापुरुषों की करें, न तुलना नेताओं की करें, न तुलना जातियों की करें, न तुलना मजहबों की। हिंदू धर्म अच्छा है कि इस्लाम अच्छा है कि सनातन अच्छा है कि कम्युनिस्ट अच्छे हैं
कि जो है ये जो सिविल सोसाइटी वाले कैपिटलिस्ट हैं कि सोशलिस्ट अच्छे हैं, फला टिकड़ा, ये जो तुलना करने वाली दृष्टि है ना, ये हमेशा लड़ाई झगड़े कराती है, विध्वंस करवाती है, ये हमें गिराती है। इसलिए तुलना किसी की नहीं, हम सब अतुल्य हैं, हम सब अप्रतिम हैं, हमारे भीतर अनंत ज्ञान शक्ति संवेदना सामर्थ्य है। हम अपने आप को उभारें, अपने आप को उभारें, और अपने आप को उभारने के लिए ज़रूरी है अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं। माता पिता भाई बहन रिश्तेदार सब एक दूसरे को उभारने का काम करें, एक दूसरे को हिम्मत देने का, हौसला देने का, होप देने का काम करें। और ऐसे ही सारी दुनिया में चल रहा है। ये जो हमारी जो कुंठाएं हैं ना, चीज़ों में तुलना करने की, किसी एक बात को बहुत ज़्यादा गरिमा देने की, दूसरे को गरिमा न देने की, इन चीज़ों से बाहर निकलना होगा। और सब बच्चों को रोज़ योग और मेडिटेशन भी कराना होगा। तो आज हम वो भी अपने बच्चों को कराएंगे। हमारे बच्चे जो आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं आने वाले समय का कह रहा हूँ, आने वाले समय में इन बच्चों के भीतर वो व्यक्तित्व, वो चरित्र, वो नेतृत्व, वो वक्तृत्व, वो प्रतिभा, वो मेधा, वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम और वो सफलता आप देखेंगे कि सामाजिक आर्थिक राजनीतिक क्षेत्र में, विधायक का, कार्यपालिका, न्यायपालिका में, देश और दुनिया में नेतृत्व करने वाले आप बच्चों को ऐसा बोले कि आप वर्ल्ड सिटीजन बनिए। तो ये मेरा आज का अंतिम संदेश है, वर्ल्ड सिटीजन बनिए। और वर्ल्ड सिटीजन बनने के लिए सुबह योग और दिन भर 16 से 18 घंटे का, कम से कम 14 से 16 घंटे का पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाइए। स्वामी जी, यही आज का मेरा एक व्यापक संदेश कहूँ या सफलता का सूत्र कहूँ। आपके संदेश में प्राणायाम का भी जिक्र था और आप हमेशा कहते हैं कि प्राणायाम ध्यान 100 में से 99% बीमारियों का इलाज है। लेकिन स्वामी जी, बहुत से बच्चे ऐसे हैं, बच्चे क्या बड़े भी हैं इनमें, जो प्राणायाम करते करते बोर हो जाते हैं, मन चंचल होता है, एक जगह टिकता नहीं, देर तक बैठ नहीं पाते, ध्यान नहीं लगा पाते। तो ज़रा उन बच्चों को बताइए कि प्राणायाम कैसे करें, कैसे ध्यान लगाएं, फ़ायदे क्या हैं प्राणायाम के। तो एक सेशन इस पे भी। अच्छा, तो देखो, जब भी किसी काम में पूरी ताकत लगा देते हैं तो उसी में ध्यान लग जाता है। ये बच्चों, जब बहुत जोर से दौड़ते हो तो ध्यान किस में होता है? दौड़ने। जब जोर से पूरी ताकत लगा करके खेलते हो, कुश्ती कर रहे हो, कबड्डी या खो खो खेल रहे हो, तो पूरा ध्यान, तो पूरा जोर जिसमें लगाते हैं तो उसमें ध्यान लग जाता है। और जब ये लगता है कि आज मुझे 25-50 सूत्र मंत्र याद करने, ये साइंस के, मैथ के फार्मूले, ये हिस्ट्री के ये हिस्से याद करने, तो पूरा ध्यान किस में लगता है? जहाँ पूरी ताकत लगा दो वहाँ पूरा ध्यान लगता है। तो जब किसी का ध्यान ना लगे, मन चंचल हो, तो जोर लगाओ। देखो, जोर से प्राणायाम करो, जोर से प्राणायाम करो, पूरी ताकत लगा दो, पूरा झोंक दो, कुछ भी बचा के मत रखो। फिर अपने आप ही ध्यान लग जाएगा, फिर इधर उधर चित्त जाएगा ही नहीं, मन जाएगा ही नहीं। इसको कहते हैं तीव्र संवेगानाम आसन्ना। ये सूत्र दिया महर्षि पतंजलि ने। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, सातत्य, प्रचंड पुरुषार्थ। हाँ, ये वेग पूर्वक बच्चों को भस्त्रिका, वेग पूर्वक कपालभाति। आज सूर्य देव भी भगवान प्रखर वेग के साथ उग रहे हैं, इसलिए पसीना भी पूरा आ रहा है। वेग से कपालभाति करो, जोर से बच्चों। अब ये देवांशी कौन सी क्लास में है बाबू? है यूकेजी में आई अभी, ये बहुत छोटी सी आ गई थी, 2.5 साल की। तो अब ये वेग पूर्वक, अब जो इसको बोलते हैं उसको पूरी प्रामाणिकता से करती है। पढ़ाई हो, योग हो, आसन हो, और कठिन आसन करके दिखाओ, करो करो। ये छोटी थी ना तब कई बार करती थी। हाँ, लगा, अरे रामा, ऐसे करते, करो करो। हाँ, अब ये सबसे छोटे बाबू हैं हमारे। हाँ, ऐसे, क्या बात है, शानदार। और तो कठिन कठिन आसन करा लो, प्राणायाम करा लो। और आप तो पैर उठा करके सिर पे भी रख देते हो ना, इधर। और एक कहावत स्वामी जी आपने जो कही थी शुरू में, आप इधर आओ। अब इनको प्राणायाम करा लो, आसन करा लो, उल्टे लेटो, और पैर उठाओ, इधर लगाओ। ये खेलोगे कूदोगे होगे तो खराब। बच्चों को आसन करा लो, प्राणायाम करा लो, पढ़ाई करा लो।
खेलोगे विवेकपूर्वक कूदोगे अनुलोम विलोम होगे करते खराब और पढ़ोगे लिखोगे बनोगे जी नवाब। मेरे भाई। ये आज के वक्त में बदल गया है। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, थोड़े कम नंबर आएंगे तो भी कर लोगे जिंदगी का हिसाब, और खेलोगे कूदोगे तो भी मिलेगी जॉब। तो क्या बात। हर जगह तो भी option होगे ही कामयाब। हाँ, तो भी होगे कामयाब। चलिए, थोड़ा सा राइम जो है वो आपने उसमें और जोड़ दिया है। अब स्वामी जी, मैं कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूं कि कल क्या खास होने वाला है। 5 खतरनाक बीमारियों का प्रहार, शरीर का हुआ बुरा हाल, झुर्रियां, डार्क सर्किल, झुकी हुई कमर, कौन से उपाय से बनेंगे हेल्दी और खूबसूरत। सावन की पूर्णमासी पर योग का सेशन, चांद सा दमकेगा आपका चेहरा, होगा रोगों का अंत। तो बीमारी को दूर कर कैसे शरीर और अपना रंग रूप बचाएं, कैसे उसे बरकरार रखें, ये कल बताएंगे स्वामी रामदेव। वक्त आपको पहले पता है, 7:56 से पहले ही इंडिया टीवी लगा लीजिएगा। चांद से वैसे भी हमारा मामला बड़ा करीब का है, तो चांद जैसा दिखना जरूरी है। स्वामी जी देखिए, हमने हेल्थ टिप पर तो अंत में थेरेपीज के बारे में बात ध्यान करनी के शुरू साथ की। समापन कर रहे हैं मेरे भाई जी जी हुसैन। जी, बस मेडिटेशन के बारे में अनुलोम बताइए। विलोम के बाद भ्रामरी, हाँ, अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी और फिर ये उद्गीत ओम इस ब्रह्मांड का प्रथम उद्घोष है, और ओम बोलने से पिंड में और ब्रह्मांड में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता, हमारे भीतर बाहर एक आध्यात्मिक दिव्य ऊर्जा क्षेत्र, डिवाइन ओरा तैयार हो जाती है। जिस घर में ओंकार का उद्घोष होगा, सब बच्चे गायत्री मंत्र बोलेंगे, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जिस घर में ओंकार का और गायत्री का उद्घोष होता है, उस घर में किसी प्रकार की कोई नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। उसके तन में, मन में, चित्त में, चेतना में, आत्मा में सकारात्मकता, दिव्यता, शांति, सहजता, धैर्य। क्योंकि पेशेंस हम खो देते हैं, इसीलिए विचलित हो जाते हैं और सुसाइड जैसे गलत काम की दिशा में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो ये बच्चे रोज ओंकार की उपासना करते हैं, रोज गायत्री कैसे उपासना करते हैं, मौन होकर क्या मौन हो जाएंगे, मौन होकर के मौन ध्यान करते हैं श्वासों के साथ, मूलाधार से सहस्रार तक, मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर हृदय विशुद्धि आज्ञा भ्रुकुटी सहस्रार चक्र में ध्यान करते हैं और देह को देवालय शिवालय बना लेते हैं। शिवो हम रामो हम कृष्णो हम। मुझ में वही शक्ति है जो मेरे पूर्वजन्म शिक्षिकाओं, मेरे वीरांगनाओं में थी, जो दुनिया के किसी भी कामयाब व्यक्ति में है। मेरे पिंड में सारा ब्रह्मांड इस भाव चेतना से फिर जो जुड़ जाते हैं, वो कभी जीवन में निराश नहीं होते। ऐसे ओंकार और गायत्री ध्यान जो बच्चे हुसैन जी करेंगे, फिर कभी भी जीवन में निराश नहीं होंगे। सकारात्मकता के साथ, शौर्य, वीरता, पराक्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ जीवन में आगे बढ़ेंगे और वो सफलता की सीढ़ियाँ ही नहीं, सफलता के शिखर छुएंगे। वो आत्म विजेता होकर के विश्व विजेता बनेंगे। अहम इंद्रो न और जिन बच्चों के नंबर कम आएंगे वो भी कामयाब होंगे नहीं। और कोई बच्चा आप खुदकुशी के बारे में कभी नहीं सोचेगा। इसी के साथ स्वामी जी आपसे इजाजत लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद प्रणाम स्वामी जी।